हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एसओक्यूएल के बारे में। तो एसओक्यूएल क्या होता है बेसिकली, जैसे ही आप एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करते हो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए, क्वेरी करने के लिए, वैसे ही सेल्सफोर्स ने खुद की ही एक एसओक्यूएल को डिज़ाइन किया है जो सेल्सफोर्स में यूज़ होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के फील्ड को आपको क्वेरी करना है, कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो सेल्सफोर्स में रिट्रीव करने के लिए आप एसओक्यूएल का यूज़ करते हो। तो मोस्टली सिमिलर सा ही है ये, बट अगर हम एसओक्यूएल की बात करें तो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड एसओक्यूएल लैंग्वेज, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये सिमिलर है एसक्यूएल लैंग्वेज की तरह ही, बट इट इज़ कस्टमाइज फॉर द लाइटनिंग प्लेटफॉर्म। इसको लाइटनिंग प्लेटफॉर्म के लिए कस्टमाइज किया गया है सेल्सफोर्स के द्वारा, बिकॉज एपेक्स हैज़ डायरेक्टली एक्सेस टू सेल्सफोर्स रिकॉर्ड दैट आर स्टोर्ड इन डेटाबेस। एपेक्स जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उन रिकॉर्ड्स को सेल्सफोर्स के जो आपके डेटाबेस में स्टोर हैं। यू कैन एम्बेड एसक्यूएल क्वेरीज, एसओक्यूएल क्वेरीज इन योर एपेक्स कोड एंड गेट द रिजल्ट्स इन एन स्ट्रेट फॉरवर्ड फैशन। आप इन क्वेरीज का यूज़ करके अपने एपेक्स कोड में जो भी आप रिजल्ट गेट करना चाहते हो वो आप सिंपली गेट कर सकते हो। तो बेसिक सिंटैक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका क्या है। सेलेक्ट कीवर्ड का आप यहाँ पे यूज़ करते हो, ये दो कीवर्ड सेलेक्ट एंड फ्रॉम कीवर्ड का आप यूज़ करोगे इसमें। तो सेलेक्ट यहाँ पे फील्ड्स जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप सारे फील्ड्स पास कर दोगे कोमा सेपरेटेड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दोगे। वेयर कंडीशन कोई है अगर तो आप वेयर कंडीशन यहाँ पे लगाओगे। तो अभी ये इसका सिंटैक्स सामने लिखा हुआ है, मैं अभी आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एसक्यूएल का यूज़ करके सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट से रिकॉर्ड को गेट कर सकते हो। तो देखते हैं आगे। ओके गाइस, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने डेवलपर कंसोल में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको एक क्वेरी एडिटर का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ये क्वेरी एडिटर क्या होता है, हमारा क्वेरीज राइट करने के लिए सेल्सफोर्स ने यहाँ पे हमें ये स्पेस दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सपोज मुझे फ्रंट एंड पे मैं जाता हूँ, ये आपको मेरे अकाउंट के सारे रिकॉर्ड दिख रहे होंगे। तो टोटल कितने रिकॉर्ड अवेलेबल हैं अभी मेरे ऑर्ग में 15। तो सपोज करो मुझे अगर ये ही 15 रिकॉर्ड क्वेरी के थ्रू ऐड करने हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अगर सिंटेक्स मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आप सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो, उसके बाद आप फील्ड पास करते हो। तो सपोज मैं अभी यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ और कोमा से सेपरेट करके कि आप दूसरी फील्ड भी पास कर सकते हो। मैं नेम यहाँ पे पास कर देता हूँ, फ्रॉम, और हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम पास कर देंगे यहाँ पे, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे 15 के 15 रिकॉर्ड्स गेट होके आ गए हैं। ठीक है, अब सपोज करो गाइज मैं ये चाहूँगा कि मैं सिर्फ वो वाले अकाउंट गेट करूं जिनका इंडस्ट्री सपोज एग्रीकल्चर है, बाकी के मुझे नहीं है ज़रूरत। तो बहुत बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमें कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे ही रिकॉर्ड गेट करना होता है। तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेयर कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो वेयर कंडीशन होती है एसओक्यूएल क्वेरी के अंदर, जिसके अंदर आप ये डिफाइन करोगे कि आपको पर्टिकुलर करना क्या है, क्या क्राइटेरिया फुलफिल करा के आपको रिकॉर्ड गेट करने हैं। तो यहाँ पे मुझे कौन से रिकॉर्ड चाहिए, मुझे यहाँ पे वो वाले रिकॉर्ड चाहिए अकाउंट के जिनकी इंडस्ट्री क्या है गाइज, एग्रीकल्चर है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी फील्ड का नेम पास कर रहे हो, तो अगर आप ऑब्जेक्ट पे जाते हो यहाँ पे फील्ड्स एंड रिलेशनशिप वाले टैब पे, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो फील्ड लेबल दिख रहा होगा, एक फील्ड नेम दिख रहा होगा। तो आपको ये नेम हमेशा पास करना है क्वेरी में। लेबल अगर आप पास करोगे तो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये जो एपीआई नेम होता है आपको किसी भी फील्ड का, आपको ये पास करना है। तो सपोज करो मुझे इंडस्ट्री इस टाइम पे चाहिए, तो मैं इंडस्ट्री एक बार गेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका इंडस्ट्री है, आप कॉपी करोगे, और आपको कौन से रिकॉर्ड चाहिए जिनका इंडस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे आप वेयर कीवर्ड का यूज़ करोगे, वेयर इंडस्ट्री इक्वल्स टू क्या है गाइज, एग्रीकल्चर, ए इंडस्ट्री इक्वल्स टू एग्रीकल्चर। ओके, एग्जीक्यूट करा मैंने। तो मेरे दो ही ऐसे रिकॉर्ड हैं अकाउंट के अंदर जिनका इंडस्ट्री गाइज क्या है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो एक तो मेरा ये हो गया और दूसरा मेरा ये हो गया। तो आप देख रहे होंगे फ्रंट एंड पे भी कि केवल दो ही ऐसे रिकॉर्ड थे मेरा जिनका इंडस्ट्री एग्रीकल्चर था। तो अभी आपने देखा कि वेयर क्लोज का आप कैसे यूज़ कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू रिकॉर्ड गेट करने में। नेक्स्ट अगर हम देखें अब हम देखेंगे एंड का आप कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड और कंडीशंस आपने पढ़े होंगे कि एंड में हमारे अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो हमारे दोनों पैरामीटर क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। यानी 1 1 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए हमेशा। 1 0 में भी 0 होगा, 0 1 में भी 0 होगा, 0 0 में भी 0 ही होगा। तो सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे रिकॉर्ड गेट करने हैं जिनका इंडस्ट्री तो एग्रीकल्चर हो और
और उनका टाइप क्या होगा, इस कस्टमर डायरेक्ट हो। यानी कि आपको इस बार वेयर कंडीशन के अंदर दो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंडस्ट्री आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए, टाइप आपका कस्टमर डायरेक्ट होना चाहिए। तो यानी कि दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। आप ऐसा रिकॉर्ड गेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंड कंडीशन का यूज़ करोगे। तो वेयर इंडस्ट्री इक्वल्स टू एग्रीकल्चर आपने यहाँ पे ले लिया है ऑलरेडी, एंड टाइप इक्वल्स टू क्या ले रहे हो आप, कस्टमर डायरेक्ट। ठीक है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स में आपकी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर होगी और टाइप कस्टमर डायरेक्ट होगा, तो वो ये क्वेरी आपका गेट करके लाएगी। अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है तो यहाँ पे जीरो, हमारा रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरा गाइस एक ही रिकॉर्ड ऐसा एग्जिस्ट करता है डेटाबेस के अंदर जिसका इंडस्ट्री आपकी क्या है, एग्रीकल्चर है, और टाइप आपका कस्टमर डायरेक्ट है। अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट भी करके देख सकते हो, इंडस्ट्री कोमा टाइप, और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो आपको वो इस रिकॉर्ड का इंडस्ट्री और टाइप भी दिखा देगा। इंडस्ट्री और टाइप। ओके, सो यहाँ पे कोमा मिसिंग है तो इसको हम लगा देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखोगे कि मेरा वही रिकॉर्ड यहाँ पे आया है और उसका इंडस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर है, और टाइप उसका कस्टमर डायरेक्ट है। ठीक है, तो एंड में आपकी बेसिकली गाइस जितनी भी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो ही वो रिकॉर्ड गेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जिनका इंडस्ट्री एग्रीकल्चर हो या फिर उनका टाइप कस्टमर डायरेक्ट हो, यानी कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो भी चलेगा, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे एंड का यूज ना करके गाइस क्या कर लोगे, और का यूज कर लोगे। तो और का यूज करने से अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखोगे आप कितने रिकॉर्ड मेरे यहाँ पे आ गए, मुझे 8 रिकॉर्ड यहाँ पे मिले। तो 8 रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे क्यों मिले, क्योंकि आप देख रहे होगे कि इन सारे में तो ये मेरी ये कस्टमर डायरेक्ट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है और इसमें मेरी एग्रीकल्चर वाली ट्रू हो रही है, इस वाली इंडस्ट्री वाली फील्ड में। और अगर दोनों भी ट्रू हो रही हैं तो भी वो रिजल्ट देगा ही देगा और कंडीशन में। ठीक है, तो और कंडीशन में कोई एक ट्रू होगी तो भी चलेगा, दोनों ट्रू होंगी तो भी चलेगा। ठीक है, सपोज आगे चलते हैं। आप सपोज करो कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे वो वाले रिकॉर्ड चाहिए जिनका टाइप मेरा कस्टमर डायरेक्ट भी है, जिनका टाइप मेरा कस्टमर चैनल भी है। ठीक है, कस्टमर चैनल भी हम ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हमने और कंडीशन लगा रखी है ना, तो इंडस्ट्री इक्वल्स टू एग्रीकल्चर और टाइप इक्वल्स टू कस्टमर डायरेक्ट, और हम यहाँ पे एक और लगा देते हैं, और टाइप इक्वल्स टू कस्टमर चैनल, और एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आप देखोगे कि अभी मेरे 12 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए, यानी कि मेरी कुछ में ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो वो वाले रिकॉर्ड भी लेके आ गया। लेकिन सपोज करो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार कि बार बार आपको उस फील्ड का नाम पास करना पड़ रहा है और आपको वैल्यू पास करनी पड़ रही है और का यूज़ करना पड़ रहा है। एक सिंपल तरीका है, इसके अलावा भी आप इसको गेट कर सकते हो इन रिकॉर्ड्स को। वो कैसे कर सकते हो, इन का यूज़ करके। तो इनसे आप बेसिकली क्या करोगे, अगर मैं इन कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करूँ, आप और को यहाँ पे रहने दो, और टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे इनका अगर हम यूज कर लेंगे इन, और टाइप इक्वल्स टू कस्टमर डायरेक्ट कोमा, यहां से आप टाइप हटा दो, ओके, और इसको आप क्लोज कर दो। तो इन कीवर्ड का यूज करके आपने यहां पे क्या किया कि टाइप इन यहां पे आप यूज करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस क्वेरी में क्या कर रहे हो, आईडी ये सारी चीजें गेट कर रहे हो, जहां पे इंडस्ट्री आपका एग्रीकल्चर है और टाइप इन, यानी कि टाइप आपका क्या है, कस्टमर डायरेक्ट है या फिर कस्टमर चैनल है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा गाइस, तो आप अभी भी देखोगे कि मेरे जितने रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे थे उतने ही रिकॉर्ड मेरे इस क्वेरी से भी आने चाहिए। तो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे 12 के 12 रिकॉर्ड इस क्वेरी से भी आ गए। इस वाली क्वेरी से भी 12 आ रहे थे और इस वाली क्वेरी से भी 12 आ रहे थे। डिफरेंस क्या हुआ कि इस बार आपने और का मल्टीपल टाइम्स यूज ना करके आपने इन का यहाँ पे यूज कर लिया। तो इनसे आपने क्या करा, इनसे आप अब यहाँ पे अगर सपोज करो आप एक और चीज कोई पास करना चाह रहे हो तो कोमा का यूज करके आप वो भी यहाँ पे पास कर सकते हो। सपोज करो कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर चैनल हमारा हो गया है, अच्छा 2 ही यहाँ पे पड़े हुए हैं। सपोज मैं इस वाले रिकॉर्ड में कोई और सा डाल देता हूँ गाइस, इसको मैं ओपन करता हूँ और इस वाले रिकॉर्ड पे मैं जाकर
टाइप अपना चेंज कर देता हूँ, टाइप में मैं डाल देता हूँ प्रोस्पेक्ट, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। तो अभी अब अगर आप देखोगे तो आपका एक प्रोस्पेक्ट भी यहाँ पे आ गया है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम प्रोस्पेक्ट भी अपना पास कर देते हैं, ठीक है, और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बार मेरे कितने रिकॉर्ड्स आ गए गाइस? 13 आ गए। 12 की जगह कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। तो इनका आपने देखा कि आप इन कीवर्ड का कैसे यूज़ कर सकते हो। अब एक और कीवर्ड है हमारा गाइस लाइक। लाइक कीवर्ड का क्या यूज़ होता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अभी हम ये सारा हटा देते हैं यहाँ से। लाइक कीवर्ड का यूज़ ये होता है, सपोज करो आप ये चाहते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के बेसिस पे, अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन के बेस पे आप चाहते हो रिकॉर्ड गेट करना। सपोज करो आप चाहते हो कि जितने भी मेरे इंडस्ट्री के अंदर ENE आता है, सपोज करो मैं एनर्जी मेरा यहाँ पे एक या फिर कस्टमर अगर आप हम यहाँ पे ले लें, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि टाइप में आपका कस्टमर चैनल भी है, कस्टमर डायरेक्ट भी है, कस्टमर डायरेक्ट भी है, कस्टमर चैनल भी है। दो तरीके का आपका यहाँ पे टाइप है, एक कस्टमर चैनल, एक कस्टमर डायरेक्ट। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेरा ऐसा टाइप जिसके आगे कस्टमर आ रहा हो, खाली कस्टमर, वो सारे रिकॉर्ड्स में गेट कर लो, मुझे मतलब नहीं है उसके आगे क्या है, ठीक है। तो जो कस्टमर जिनके आगे है आप वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड गेट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आपको मतलब नहीं है कस्टमर के आगे कुछ भी है, आपको सिर्फ कस्टमर से मतलब है कि जिसके भी आगे कस्टमर आ रहा है टाइप के, आप वो सारे रिकॉर्ड उठाना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? वेयर टाइप लाइक कस्टमर। अब आपको मतलब नहीं है आगे क्या है, और यहाँ पे एक एम्परसेंड सिंबल का यूज़ कर लोगे और इसको एग्जीक्यूट कर दोगे। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 11 रिकॉर्ड आपके यहाँ पे उठ के आ गए। कस्टमर चैनल वाले भी उठ के आए हैं, कस्टमर डायरेक्ट वाले भी उठ के आए हैं। सपोज एक और यहाँ पे कोई होता कस्टमर और उसके आगे सपोज ABC कुछ भी होता, तो वो वाले रिकॉर्ड भी यहाँ पे गेट होके आ जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अल्फ़ाबेट्स, अब आप देख रहे हो स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट्स आपके जो मैच कराना चाह रहे हो आप, उसके बेसिस पे आप लाइक क्वेरी के अंदर अगर आप लाइक इसके SOQL क्वेरी में लाइक का यूज़ करके अगर आप पास कर दोगे तो आप उसके बेस पे वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी गेट कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, वापस से मैं अपना एक क्वेरी चलाता हूँ। सपोज करो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं मैं इनको अल्फ़ाबेटिकली क्या करना चाहता हूँ गाइस? सॉर्टेड करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि A के बाद B आ रहा है, B के बाद मेरा E आ रहा है, फिर C आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो सारे जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं मैं इंडस्ट्री को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करके गेट करूँ, ठीक है। कि जो इंडस्ट्री A वाले हैं वो पहले आए, B वाले वो बाद में आए, C वाले वो उसके बाद में आए, ठीक है। तो इनको सॉर्टेड तरीके से गेट करने का क्या तरीका है? उसके लिए यहाँ पे हमारा एक कीवर्ड होता है ऑर्डर बाय, ठीक है। तो वेयर ठीक है, तो इसको डिसेंडिंग में शॉर्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे डिसेंडिंग पास करना है। तो बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग रहता ही है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा डिसेंडिंग में शॉर्ट हो गया, तो T सबसे ऊपर आ गया है और सबसे लास्ट में मेरा A आ गया है और ब्लैंक वाले रिकॉर्ड मेरे नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बाय क्लोज का यूज़ करके आपने क्या करा? रिकॉर्ड्स को आपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बेस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग तरीके से गेट कर लिया। यहाँ पे मोस्टली केसेस जो आते हैं क्रिएटेड डेट को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग के बेस पे रिकॉर्ड को गेट करके यूज़ करते हो अपने एपेक्स के कोड में, ठीक है। लास्ट जो आपका है वो है गाइज लिमिट, ठीक है। तो लिमिट आपका क्या करता है बेसिकली? सपोज आप ये चाहते हो कि मैं केवल 5 रिकॉर्ड गेट करना चाहता हूँ। अब इससे तो मैंने ये जो क्वेरी मैंने यहाँ पे रन करी, इससे तो मेरे सारे आ रहे हैं, तो मैं लिमिट यानी कि मैं 5 रिकॉर्ड गेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिमिट कीवर्ड का यूज़ कर लूँगा, लिमिट, और 5 यहाँ पे पास कर दूंगा और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि लिमिट के बेसिस पे मेरे वो 5 रिकॉर्ड ही गेट होके आ गए हैं गाइस। अब सपोज करो एक सिनेरियो आपके सामने ऐसा आया कि आप ये चाहते हो, इसको मैं लिमिट को अभी के लिए हटा देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। आप ये चाहते हो गाइस कि जो मेरे 15 रिकॉर्ड हैं, इन 15 रिकॉर्ड में मैं ये चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 रिकॉर्ड है मेरे, इसके बाद के रिकॉर्ड के मैं गेट करूँ। इन 6 को मैं क्या कर दूँ? हटा दूँ, यानी कि डिलीट नहीं करना है हमें, डेटाबेस के अंदर हमारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, बस इन 6 को मैं गेट ना करूँ,
बाकी के मैं गेट कर लूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए कीवर्ड होता है आपका ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट में आप क्या करते हो, वेयर अकाउंट, ठीक है, तो ऑफसेट 6, अब इसको आप एग्जीक्यूट कर दोगे। तो ऑफसेट ने क्या करा, मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे, आपको अपने 15 रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाले 15, तो इसमें हमने क्या करा, ये मैं हटा देता हूँ, ये ऑर्डर बाय वाले हमारे लॉग्स ओपन हुए थे। तो इसमें हमने क्या करा कि मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टार्टिंग के 6 को मैंने ऑफसेट में डाल दिया, यानी कि मुझे वो गेट ही नहीं करने हैं, डिलीट नहीं हुए हैं वो अभी भी हमारे डेटाबेस में पड़े हुए हैं, बट मैंने उनको गेट नहीं किया। यानी कि 7th नंबर से मैंने सारे रिकॉर्ड अपने गेट करे, यानी कि 15 में से 6 गए, 9 बचे। तो यानी कि अब मैंने ऑफसेट का जब यूज़ करा तो मेरे 9 रिकॉर्ड गाइज यहाँ पे गेट होके आ गए, यानी कि बाद के मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड गेट होके आ गए हैं। ठीक, ओके गाइस, तो मेरे सारे रिकॉर्ड्स गेट होके आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी अगर क्वेरी आप ऐसी है जो चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊँ, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।